सुधीजनों, मुझसे एक प्रश्न कुछ दिन पूर्व ही पूछा गया कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है। हम बचपन से सुनते आए थे कि आप एक कमरे में चले जाएं, वहाँ से उठ जाएं और उल्टी गिनती करें, 1 से 10 तक, 10 से 1 तक, आपका गुस्सा काबू में आ जाएगा। पर शायद मैंने ऐसा किया कभी, मुझे समझ में आया नहीं कि उस समय गिनती न तो गिनने का मन करता है और ना ही इन सब बातों पर विश्वास करने का मन करता है। फिर किसी ने बताया अपनी सांस पे काबू करो, सांस पे काबू करने से भी गुस्से कम हो जाता है। मुझे ऐसा 4 या 5 जो भी मैंने समाधान पढ़े, मुझे ऐसा लगा कि उस समय ये सब सोचने की स्थिति रहती नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो लोग उसको अडॉप्ट करके और अपने आप जीवन को बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। मैंने जो सीखा, जो समझा, वो यही है कि गुस्सा आए तो पहले तो आप जवाब मत दीजिए, क्योंकि क्रोध क्रोध को ही बढ़ाता है। मैंने देखा है, एक बोला वो अपनी जगह सही लगता होगा, दूसरा बोला वो अपनी जगह सही लगता है, और बात से बात बढ़ती जाती है। अंत में कई घरों में हाथापाई की भी नौबत आ जाती है। इसलिए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जब मैं चुप हो जाती थी, सामने वाला गुस्सा भी करता था, उसको चिढ़ मचता है कि हम शांत हैं और हमने अपनी आंखें बंद कर ली है, तुम्हें जो भी कहना है कहो। उससे एक फ़ायदा तो था ना कि हमारे ऊपर कम प्रभाव होता था। जो हम लड़के, जो गलत शब्दों को बोल के हम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते थे, अगर उस प्रतिक्रिया को हमने रोक लिया और हम शांत हो गए तो बहुत जल्दी ही वो क्रियाएं भी शांत होती हैं जो हमें परेशान करती हैं। तो मौन हो जाना भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, और धीरे धीरे बस ये देखते रहना है कि ये मौन आपको स्वस्थ रखता है या ये एक ऐसा मौन है जो आपको कुढ़ाता है। आप अंदर जल रहे हो, कुढ़ रहे हो, बर्बाद हो रहे हो, ऐसा नहीं होना है। तो ये एक साधना है, ये एक दिन में नहीं सकता, धीरे धीरे साधना करनी है। क्रोध होता है, हम कितनी देर चुप रहते हैं, और अगर चुप रहते हैं तो वह मौन कहाँ तक है और कैसा है। कोई बदला लेने वाली बात तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि आज तुमने दिखा दिया कल हम दिखा देंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें अपने जीवन में देखनी है, और मैं सहयोग के माध्यम से जो मैंने सीखा वो ये है कि अगर हम जितनी जल्दी अपनी ध्यान की स्थिति को सुषुम्ना पर केंद्रित करना शुरू करें, सुषुम्ना नाड़ी से हम सहस्त्रार पर जाएं और सहस्त्रार पर ज़्यादा से ज़्यादा समय हम आनंद में रहें, तब जैसे ही हम आज्ञा चक्र से ऊपर जाते हैं ना, वो हमारी विपदाएं शांत हो जाती हैं। क्योंकि जो भी कुछ है सब आज्ञा के ही लेवल पर है, आज्ञा में ही अहम है, आज्ञा में प्रति अहम है, आज्ञा चक्र ही हमको परेशान करता है। मैंने महसूस किया कि मेरे पूरे शरीर में जितने भी चक्रास हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी केवल मन से होती है। सारे चक्रास आप रोक सकते हो, आप अपने अंगों को शांत कर सकते हो, लेकिन मन बहुत ही शैतान है। तो मन को साधना है, मन को बताना पड़ेगा कि तुम्हें काबू में रहना है। किसके? मेरे कौन? आत्मा। जब हम इस शरीर, मन, बुद्धि से ऊपर आत्मा स्वरूप में अपने को साधने लगते हैं तो यह क्रोध भी कंट्रोल में आ जाता है। तब कौन किसका, कहाँ, क्या है, वो एक अटैचमेंट विद डिटैचमेंट शुरू होता है। वो सिर्फ प्यार होता है। जब भी आप किसी से अटैच्ड हों तो ये देखें कि क्या उस पर हम हावी हो रहे हैं, या वो हमारे ऊपर हावी है, या उसकी ही बातों में हम बह रहे हैं, या वो हमारी बातों में बह रहा है, आ रहा है किसी और। तो जो प्रेम होता है, आत्मिक प्रेम, वो किसी को किसी बंधन में नहीं बांधता, वह मुक्त है। और इस तरह से जितनी जल्दी हम आत्मा के स्थान पर आएंगे, हम स्वयमेव क्रोध से दूर होते जाएंगे, क्योंकि यह क्रोध अब हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये हमने जान लिया। इसलिए अपने गुस्से को एनर्जाइज करें। वह क्रोध क्यों हो रहा है, जिस भी वजह से हो रहा है, हम उसे चाहे तो दूर कर सकते हैं, नहीं तो अगर नहीं हो पा रहा है,
हम शांत हो जाएं, हम मौन हो जाएं, हम आंखें बंद कर लें और हम ध्यान में चले जाएं। पर कैसा ध्यान? अंतर ध्यान। अंतर ध्यान में ही आनंद है। और अंतर ध्यान होते ही आप जानते हैं, पहले के लोग अंतर ध्यान हो जाते थे, यानी वहाँ से उठ जाते थे, हट जाते थे। तो हमें भी अंतर ध्यान होना होगा, चाहे फिजिकल फॉर्म में, चाहे आंतरिक फॉर्म में, हमको शांत होना होगा। और यह एक अभ्यास है, इसे कभी न भूलें। धीरे धीरे रोज करने से ध्यान यह अवस्था बन जाती है। विश्वास करें, यह क्रोध भी शांत होगा। सबको प्रणाम। जय श्री माता जी।